इजराइल ने बीते कुछ दिनों में गाजा पट्टी पर अपने हमले को तेज कर दिया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इजराइल उन इलाकों को खास तौर पर अपना निशाना बना रहा है जहां इजराइल के आतंकियों के छिपे होने की संभावना जताई जा रही है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग से दुनिया के अलग अलग देश भी चिंतित है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को इजराइल पहुंचे थे। अब बुधवार को यूके पीएम ऋषि सुनक भी इजराइल पहुंचे। जो बाइडेन के बाद ऋषि सुनक की इस इजराइल यात्रा का बेहद खास मकसद माना जा रहा है। वहीं सुनक ने कहा कि मैं इजराइल में हूं, शोक में डूबा एक राष्ट्र में मैं भी आपके साथ शकाकूल और आतंकवाद जैसी बुराई के खिलाफ आपके साथ खड़ा हूं, आज और हमेशा। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजराइल पहुंचे थे। उनके स्वागत के लिए पीएम नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। जो बाइडेन ने पीएम नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमास को एक क्रूर आतंकी संगठन बताया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि हमास इजराइल पर जिस तरह से हमला हुआ वह मानवता के खिलाफ है। गौरतलब है कि हमास और इजराइल सेना के बीच विषमताओं के बावजूद एक सीक्रेट टूल सुरंग है जिसका उपयोग हमास घाट लगाने के लिए कर सकता है और इसके सहारे उनके लड़ाकों के लिए हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। भूमिगत युद्ध या सुरंग युद्ध किसी भी प्रारंभिक सभ्यता जितना ही पुराना है, आधुनिक युद्ध में भी इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाता है। हमास का सुरंग नेटवर्क भी बहुत ही मजबूत माना जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक इजराइल और जर्मनी युद्ध करता था तो दुश्मन से लड़ता उसके लिए आसान नहीं था। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने सीमा पर हजारों सैनिकों को तैनात कर दिया। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 13वां दिन है। इसी बीच लेबनान से भी इजराइल पर हमले लगातार जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक लेबनान की ओर से इजराइल की सीमा में एक बार 9 रॉकेट फायर किए गए। वहीं इस जंग में अब तक करीब 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में मानवीय संकट पैदा हो चुका है। वहां लोगों को भोजन पीने के लिए शुद्ध पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कुछ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने गाजा सीमा के पास गुलानी सैनिकों की टुकड़ी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि इजराइल एक बड़ी जीत की ओर बढ़ सकता है। नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा कि हम अपनी पूरी ताकत से जीतेंगे, पूरा इजराइल आपके साथ है और हम अपने दुश्मनों पर भारी प्रहार करने जा रहे हैं ताकि हम जीत हासिल कर सके। इस बीच रूस के विदेश मंत्रालय ने गाजा पट्टी में नागरिकों के लिए मिस्र में से 27 मानवीय सहायता भेजी है। रूस ने कहा कि इस मदद से खास तौर पर खाद्य आपूर्ति, आटा, चीनी, चावल और पास्ता शामिल है। मिस्र का रेड सीक्रेट सहायता वितरण सुनिश्चित करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।